अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग मास्टरी विद साहिल। आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम्युनिकेशन विद सिंपल एग्जांपल्स। वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन और कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयरिंग। इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर हम एग्जांपल एक लेते हैं, फॉर एग्जांपल नर्स पेशेंट को बोलती है आपको ये मेडिसिन लेनी है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेलर, communication refers to the reciprocal exchange of information, ideas, feelings and attitudes between two persons or among a group of persons. Now according to Webster, communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behaviors. अब एक एग्जांपल से समझते हैं। पेशेंट बोलता है मुझे पेन है। अब नर्स समझकर क्या करेगी, उसको ट्रीट करेगी। ये टू वे कम्युनिकेशन की एग्जांपल थी। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला है साइको फिजियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, रिलेशनल कंटेक्स्ट, सिचुएशनल कंटेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट और कल्चरल कंटेक्स्ट। अगर हम साइको फिजियोलॉजिकल कंटेक्स्ट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट स्ट्रेस में है या पेन में है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकती है। रिलेशनल की एग्जांपल लेते हैं। अगर नर्स का बिहेवियर फ्रेंडली हो तो पेशेंट ज़्यादा ओपनली बात कर पाता है। अब सिचुएशनल की बात करेंगे। सिचुएशन जैसे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तब हमें चाहिए फास्ट कम्युनिकेशन। एनवायरमेंटल की बात करेंगे। एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर नॉइज से क्या होगा, डिस्टर्ब होगा कम्युनिकेशन। अगर कल्चरल बैरियर है, लैंग्वेज या बिलीफ्स डिफरेंट होने से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। पहला आता है वर्बल और दूसरा आता है नॉन वर्बल। वर्बल से हम समझ सकते हैं कि हम वर्ड्स का यूज करते हैं, जो भी हम वर्बली बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे पेशेंट को कि आपको इंजेक्शन लगेगा। ये एग्जांपल था वर्बल कम्युनिकेशन का। अब नॉन वर्बल की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेशेंट के पास गए, वो स्माइल कर रहा है या हम आई कांटेक्ट से देख रहे हैं या कुछ गेस्चर्स हम शो कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन में। पहला आता है सेंडर। सेंडर मतलब जो मैसेज भेजता है, फॉर एग्जांपल नर्स। अब एनकोडिंग की बात करेंगे, मैसेज को वर्ड्स या साइंस में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल नर्स सिंपल लैंग्वेज यूज करती है। उसके बाद मैसेज। मैसेज मतलब एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जांपल 8 बजे मेडिसिन लेनी है। अब चैनल की बात करेंगे। अब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, या तो हम जो मीडियम यूज करेंगे वर्बली या हम लिख कर को पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आता है रिसीवर, जो मैसेज रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट, नर्स एज ए सेंडर और पेशेंट क्या था, रिसीवर। अब डिकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग मैसेज को समझना। फॉर एग्जांपल पेशेंट को पता चला कि मुझे रात को 8 बजे मेडिकेशन लेनी है। अब फीडबैक की बात करेंगे तो वहाँ से हमें पेशेंट बोलेगा ठीक है मैं समझ गया, मुझे दवाई लेनी है शाम के 8 बजे। अब यहाँ पर नॉइज क्या क्रिएट कर सकता है, नॉइज डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है।
अगर नॉइज हो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जेंडर बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, परसेप्चुअल बैरियर्स। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे, लैंग्वेज, अगर कुछ मतलब पेशेंट की दूसरी लैंग्वेज है और स्टाफ की दूसरी लैंग्वेज है तो क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। फिर आता है हमारा इमोशनल, अगर इमोशनल मीन्स कि पेशेंट सेंसिटिव है या गुस्से में है तो कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकता है। अगर वो उस टाइम हम बात करेंगे पेशेंट के साथ, वो थोड़ा सा उसका जो बिहेवियर सही नहीं होगा। फिजिकल, फिजिकल मीन्स अगर उसको कोई हेयरिंग प्रॉब्लम है, अगर उसको सुनने में दिक्कत होती है तो वो भी इफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन को। साइकोलॉजिकल, अगर एनजाइटी है या फियर है, बीमारी का डर है तो तब भी कम्युनिकेशन इफेक्ट हो सकती है। कल्चरल, अगर डिफरेंट बिलीव्स है तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। अब व्हाट आर द टेक्निक्स टू इम्प्रूव थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, उसमें पहला आता है एक्टिव लिसनिंग, ब्रॉड ओपनिंग्स, रिस्टेटिंग, क्लेरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग मतलब किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। अगर कुछ पेशेंट बोल रहा है या स्टाफ बोल रहा है, उसको ध्यान से सुनना। ब्रॉड ओपनिंग मतलब कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। फॉर एग्जाम्पल हम पेशेंट के पास गए, हमने उसको दिलासा दिया कि आप अपनी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है वो आप बताइए। रिस्टेटिंग, रिस्टेटिंग मतलब कि हम दोबारा पूछेंगे। अगर हमारी मतलब जो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हुई तो हम दोबारा पूछ सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि आप क्या कह रहे थे। क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन हमें क्लियरिटी होनी चाहिए मैसेज की कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने बोला कि पेन मुझे था, तो हम पूछेंगे पेन कब स्टार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में हम पूछेंगे, हम अगर हमने ऑब्जर्व किया कि आप वरीड लग रहे हैं। अब नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल मतलब खुद से बात करना, इंटरपर्सनल मतलब नर्स और पेशेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होगी। ट्रांसपर्सनल मींस स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे कि हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है पब्लिक में। ये बिब्लियोग्राफी है। सो गाइज, ये था कम्युनिकेशन का कंप्लीट ओवरव्यू विद एग्जांपल्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है और आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाने में हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।